नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। राहुल गांधी के ऊपर ताबड़तोड़ पार्टी, सरकार, मतलब जो जो साधन है हाथ में, उन सब से हमला किया जा रहा है। अच्छा, एज फार एज पार्टी इज कंसर्न, पार्टी में पार्टी प्रेसिडेंट और फिर मंत्रियों की ड्यूटी, ऐसा लगता है कि रोज मंत्री का दूसरा मंत्री आता है। नए नए मंत्री आ रहे हैं। पहले उनको लगा कि जो इस तरह के भाषा में बहुत दिन का विशारद है, जो बहुत सिद्धहस्त हैं, अनुराग ठाकुर जी, जिनके पास सबसे बड़ी डिग्री है सभ्य और सुसंस्कृत भाषा बोलने की, और इसीलिए उनको स्टेट मिनिस्टर से कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था, वो भी आए। किरण रिजिजू जी आए, स्मृति ईरानी जी आई, मतलब सब एक के बाद एक आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद पहले ही आ चुके थे, हालांकि वो मंत्री नहीं है। अब आज हरदीप सिंह साहब भी आए। अब सब लोग आ रहे हैं और सब लोगों के हिसाब से बिल्कुल गलत। राहुल गांधी ने कितना राष्ट्र के सामने कितना, और हरदीप सिंह ने कहा बिना कॉमा फुल स्टॉप के उनको बस ये नहीं बोला कि नाक रगड़ के माफी मांगनी चाहिए, बाकी सब उनको कैसे कैसे माफी मांगनी चाहिए। वर्ड भी वो बता रहे थे किस तरह से क्या किया। राहुल गांधी के कल घर फिर पुलिस चली गई, और पहले यार पिछले दो तीन दिन में जैसे कह रहे हैं ना, कुछ मामला ढूंढ ढांड करके पुलिस चली गई। ये इस पे जरा चर्चा करेंगे, लेकिन जो पुलिस गई है वो राहुल गांधी के यहाँ 30 जनवरी को राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा को कंक्लूड कर रहे थे, उन्होंने श्रीनगर में एक भाषण के दौरान ये कहा था कि जब वो चल रहे थे तो उनको कुछ महिलाएं मिली थी जिन्होंने सेक्सुअल अब्यूज, इस तरह की बातों की बात की थी उनसे। उन्होंने जब उन महिलाओं से कहा कि क्या मैं इसको पुलिस में इन्फॉर्म करूं और आपका, तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि उससे मेरी मुश्किलें बढ़ेंगी। ये बात हो गई थी। लेकिन अब कहीं से दिव्य ज्ञान 45 दिन बाद दिल्ली पुलिस को आया। दिल्ली पुलिस जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, वो दिल्ली सरकार के अंडर नहीं है, उसको ये दिव्य ज्ञान आया। उसने 45 दिन बाद एक नोटिस भेजी राहुल गांधी को कि आप वो नाम बताइए। राहुल गांधी ने उसके जवाब में कहा कि मुझे करीब 10 दिन का समय चाहिए, मैं डिटेल आपको बताऊंगा। और उस पर इंटेंट और कंटेंट दोनों की भी बात हुई। लेकिन ये तो सब्र नहीं किया गया। अच्छा, ये आप खुद समझ सकते हैं, राहुल गांधी के घर अगर पुलिस जा रही है तो कोई ऐसे ही उठ के नहीं चल देगा तफ्तीश करने। कहाँ से डायरेक्शन हो रहा है और किसके अप्रूवल और किसके डायरेक्शन से जा रहा है, इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। खैर, ये संडे की सुबह उनके घर पहुंच गए। वहाँ इन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की और फिर उनसे कहा कि आप वो नाम दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों से हम कुछ प्रोटेक्शन देना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। उनका ये कहना था कि इस तरह की महिलाओं के साथ जो हुआ वो प्रोटेक्शन देना चाहेंगे। प्रोटेक्शन के नाम पे याद दिला दूं, गुजरात में इनके अपने ही गृह मंत्री थे जिनका टिकट उस समय मोदी जी ने काट दिया था 2002 के इलेक्शन में, और उन्होंने कुछ बातें एक कमीशन के सामने गोधरा के हत्याकांड को लेके कही थी। उसको ये डिफेंडिंग, इनके अपने आरएसएस के वर्कर एल.के. आडवाणी साहब के बाद खास हरेन पांड्या की हत्या हो गई थी, ये सरकार नहीं बचा पाई थी। डबल इंजन सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी वहां, और केवल बचा ही नहीं पाई, आज तक उसका खुलासा भी नहीं कर पाई कि उनकी हत्या कैसे हुई। तो ये जो विश्वास है कि ये इनके ऊपर विश्वास करना बहुत, कैसे किसी को विश्वास होगा। मैं इस पे आगे बढ़ूं और फिर कल एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में गए, और वहां उनकी भाषा को लेके लोग मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे वो अच्छा नहीं लगा है। भाषा जो उन्होंने की, अंग्रेजी टेलीप्रॉम्प्टर से वो पढ़ रहे थे अपना भाषण। उस टेलीप्रॉम्प्टर में जैसा होता है, वो मिसेज एमआरएस को वो एमआरएस बोलने पढ़ने लगते हैं। वो कई बार हुआ है, लेकिन उसमें जिस तरह से उनका ट्विटर और उस पर वो लगा रहा है, वो बिल्कुल गलत बात है। खैर, मैं उस पर आऊँगा, लेकिन उसके पहले मैं एक रिपोर्ट आपके साथ साझा कर लूँ। ये बीबीसी की रिपोर्ट है, 13 सितंबर 2022 को पब्लिश हुई थी। मैं लिंक दे रहा हूँ, आप देखना चाहिए तो पूरी डिटेल रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। ये रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि 2014 से अभी तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन में लगातार वृद्धि हो रही है। और उन्होंने उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 2020 को छोड़कर, जब कोविड के कारण ऐसा लगता है कि जो डेटा कलेक्शन था वो प्रभावित हुआ था, बाकी सारे सालों में ये वृद्धि लगातार दिखाई दे रही है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 6 साल में 2016 के मुकाबले 2021 के जो डेटा आए हैं उसमें 26.35% की बढ़ोतरी है। ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता दे रहा हूं कि ये वो सरकार है जो कितनी संवेदनशील है महिलाओं के प्रति, ये आपको जरा समझने में आसानी हो जाएगी। उसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, और क्योंकि उन्होंने कारण 2 बताए हैं।
इसका ये कारण नहीं केवल यहां ज्यादा नंबर और वो, इसका बड़ा कारण यह है कि विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स आर ट्रीटेड स्टिग्मेटाइज्ड बाय द सोसाइटी। उनके ऊपर एक दाग लगता है और उनको समाज जो है वो ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करता है। एंड ऑफन शेम्ड बाय पुलिस एंड जुडिशरी टू। जो बात राहुल गांधी ने उन महिलाओं से जब बात की और कहा कि हम आपका करें, जो महिलाओं ने बात कही थी वही ये रिपोर्ट भी 13 सितंबर 2022 के पब्लिश डेटा में कह रही है। खैर, अब हम आगे बढ़ लें और अब मैं सबसे पहले इस बात पे आ जाऊं जो इंपॉर्टेंट है, कि वो छोटी है लेकिन समझना चाहिए। कल इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में हमारे मोदी जी को बुलाया गया। मोदी जी वहां टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे थे और उन्होंने उसको, वो मैं लगा दे रहा हूं क्योंकि आप खुद देख लीजिए कि क्या क्या मोमेंट कहा। This is India's moment. This is India's moment. This is India's moment. मोमेंट को उन्होंने मोमेंट्स कह दिया। मुझे थोड़ा इस पे आपत्ति है। आपत्ति इस बात की है कि देखिए, हम सब लोग कोई अंग्रेजी देश में तो रहते नहीं हैं, अंग्रेजी पढ़े हैं। अच्छा, मोदी जी का हरदम ये थोड़ा रहता है ना, वो अंग्रेजी यूज करना चाहते हैं और उनकी अंग्रेजी अच्छी भी है। वो कई जगह जाके कई देशों के इतने राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं तो उनकी अंग्रेजी, मानी हुई बात है कि उनका एक्सपोजर हमसे आपसे ज्यादा है। जब मेरे उस पर कई बार मैं करता हूं तो लोग हंसी उड़ाते हैं कि साहब वो वॉक्सवैगन नहीं होता है, वो फॉक्सवैगन होता है। अरे भाई ठीक है, हम गंवार मान लीजिए, हमें लिखा जाता है वॉक्सवैगन तो हम पढ़ते हैं वॉक्सवैगन। वो प्लम्बर नहीं होता है, वो प्लमर होता है। अरे भाई उसमें बी हटा दो, अपने घर पे रख लो। तो उसी तरह से मोदी जी की क्या गलती, अगर वो टेलीप्रॉम्प्टर पे मान लीजिए आ रहा था। अच्छा, एक जो सबसे जो अजीब सी बात हुई, श्वेता सिंह जी ने, आज तक वाली ने, उन्होंने उस टेलीप्रॉम्प्टर की तस्वीर लगा दी। ये कैसे हिम्मत की? ये मतलब एक कोई पदक, जो अवार्ड अभी दिया जा रहा है, कल परसों उसकी वो है, कुछ अवार्ड दिए जा रहे हैं पत्रकारिता के, उसमें जरूर एक श्वेता सिंह को ये अवार्ड मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो अगर उन्होंने वहां ये मोमेंट्स कह दिया तो उसमें क्या हंसी उड़ाने की जरूरत है? ठीक है, हिंदी, हम लोग सब लोग हिंदुस्तानी आदमी है, हम लोग उसको अंग्रेजी को जैसे बोलते हैं, आप समझ गए ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, भावनाओं को समझिए, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा बड़ी बात है और जिसमें मुझे अब आपत्ति है इंडिया टुडे से, जब आप कॉन्क्लेव करते हैं तो कॉन्क्लेव में ऐसा माना जाता है कि आप ज्वलंत मुद्दों को उठाते हैं और उस पर एक विमर्श करते हैं। देश के मुद्दे, देश के प्रश्न, देश की समस्याएं कौन उठाने का जिम्मा है? एक तरह से मीडिया और लोकतंत्र में विपक्ष का यह काम है। सरकार तो कहेगी हमने अच्छा किया, लेकिन वहां पे मोदी जी को बुलाया जाता है, लेकिन राहुल गांधी को इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में नहीं बुलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कॉन्क्लेव का मतलब आप क्या समझते हैं? भाई मैंने भी कॉन्क्लेव कराए हैं, मैंने कई कॉन्क्लेव में खुद कराए हैं, कई कॉन्क्लेव में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा हूं। कॉन्क्लेव का मतलब होता है कि मैं अपनी एक बात कहता हूं, एक टॉपिक होता है, उस पर लोग अपनी अपनी बात कहते हैं और फिर प्रश्न और उत्तर होता है। आप प्रश्न पूछते हैं आपको इसके बारे में, तो फिर मैं अपनी राय स्पष्ट करता हूं। तो कॉन्क्लेव तो हुआ नहीं, ये तो स्पीच थी, कोई प्रश्न तो लेते नहीं है। तो स्पीच थी तो इतना तामझाम करके वहां सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? उनका टाइम भी वेस्ट किया। देखिए, जब प्रधानमंत्री निकलते हैं तो उससे कुछ दिक्कतें हैं। प्रधानमंत्री को दिक्कत है, सिक्योरिटी को दिक्कत है, रास्ते में जो लोग चल रहे हैं उनको दिक्कत है, ट्रैफिक रुकता है उसको दिक्कत है, ईंधन खर्च होता है उसको दिक्कत है, पॉल्यूशन होता है उसको दिक्कत है। तो आप ये सब की जगह घर पे ही जाके रिकॉर्ड कर लिए होते, यहाँ बढ़िया से ले आके उसकी रिकॉर्डिंग दिखा दिए होते। ये स्पीच सामने लाके करने की क्या जरूरत थी? ये इंडिया टुडे से मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मुझे लगता है कि अगर कॉन्क्लेव में प्रश्न उत्तर नहीं हो रहा है तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं हो। दूसरा, जो राहुल गांधी का है ना कि उनको कहां कहां रोकेंगे। जब राहुल गांधी को जेएनयू जाते हैं और वहां जेएनयू जाके उनको कोई वो नहीं भाषण, तो जेएनयू के में जो हुआ उसके सपोर्ट में जाके जब खड़े होते हैं तो हमारे अभी के हाल के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कितने मंत्रियों ने कहा कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग यूनिवर्सिटी में गए, टुकड़े टुकड़े गैंग यूनिवर्सिटी में। अब उसी यूनिवर्सिटी में हमारी राष्ट्रपति भी जाती हैं उनके सालाना जलसे में और वहां अपना भाषण भी देती हैं और उस यूनिवर्सिटी की तारीफ भी करती हैं। तो समझ में नहीं आता है कि टुकड़े, जब राहुल गांधी जाते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग हो जाता है, जब राष्ट्रपति जाती हैं तो वो देश का सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी हो जाती है। खैर, एक चीज मुझे जो लगती है कि ये राहुल गांधी को कहां कहां रोकेंगे। अब आप ममता बनर्जी को रोक सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। आप अखिलेश यादव को रोक सकते हैं,
क्योंकि इन लोगों को तो आप चुप करा लेंगे, और वो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें और डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं। राहुल गांधी मान ही नहीं रहे हैं, चुप ही नहीं हो रहे हैं। कैसे डराया जाए उनको, कैसे धमकाया जाए, क्या कौन सा ऐसा, क्योंकि बाकी लोगों के लिए तो अलग अलग लोगों नहीं, एक दवा तो सबको काम कर रही है, वो ईडी और सीबीआई का इंजेक्शन तो बहुत वो है, करीब करीब 99% नेताओं को से उसका काम हो जाता है। कुछ नेता उसके बियॉन्ड है, नहीं मानते हैं तो उनका भी काम हो जाता है, कुछ और कुछ ताकत की दवा दे दी जाती है कि भाई आप इससे कर लीजिए तो आप शक्तिवर्धक हो जाएंगे, आपके साधन संपन्न हो जाएंगे। ये एक अकेला व्यक्ति है हिंदुस्तानी राजनीति में जो मैनेज नहीं हो रहा है। तो इसका तो अब रिसर्च चल रही है बहुत कस कस के, बार बार नए नए प्रयोग हो रहे हैं कि अब ये भेजो तो ये काम करेगा, ये भेजो वो। जब आप नए वायरस की खोज करते हैं, लगते हैं कि इसका एंटीडोट क्या बनेगा, वो कोशिश हो रही है। एक एंटीडोट है, सेम तरह का वायरस आप लेते जाइए। अब दिक्कत क्या है कि आपके पास कोई राहुल गांधी जैसा कोई व्यक्ति आपको मिलता ही नहीं है। तो अगर कोई आपके यहाँ राहुल गांधी जैसा व्यक्ति हो जो प्रश्न पूछे, जो ईमानदार हो, जो पढ़ा लिखा हो, इस तरह की बातें कर रहा हो, तो आप उसको निगेट कर सकते हैं। अब एक चीज और है कि उसमें कहा जा रहा है कि औरत का नाम बताइए, और जो मुझे लग रहा है अल्टीमेटली वो कोशिश ये कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लान मुझे लग रहा है, जो भी उनके एडवाइजर हो सरकार के, भाजपा पार्टी के, कि राहुल गांधी को कॉर्नर ये करिए, देखिए वो उन औरतों का नाम नहीं बता रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, उसमें कोई क्रिमिनल केस या क्रिमिनल ऑफेंस ऐसा बनाइए कि, क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि लॉ में क्या ये, जैसे अगर आपने कहीं एक्सीडेंट देखा, जितना मैं समझता हूं, और अगर आप वहां से निकले आपने एक्सीडेंट देखा है, तो मेरे हिसाब से आपको आगे जाके रिपोर्ट करना कानूनी रूप से शायद जरूरी है, और इसीलिए कहा जाता है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप कौन है और क्या नाम है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपको दोषी माना जाएगा, क्योंकि अगर उस व्यक्ति की कुछ उसके साथ हादसा होता है तो शायद उस तरह का कोई एक क्लॉज निकाला जाएगा कि आपने उन महिलाओं का अगर रिपोर्ट नहीं किया। लेकिन मुझे ज्यादा जरूरी लगता है, एक कंपैरिजन में सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कर दूं, कुमार विश्वास साहब ने बताया था ना कि जब उनके सामने केजरीवाल साहब ने आतंकवादियों से, सेपरेटिस्ट से क्या क्या के बारे में क्या क्या कहा था कि वो एक दिन, तो आप कुमार विश्वास के ऊपर भी तो फिर पूछना पड़ेगा ना कि सेपरेटिज्म और इस तरह की अगर बातें कहे थे तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं पुलिस के पास आए थे। और मैं सत्ता पक्ष के लोगों की तो बात नहीं कर रहा हूं, कितने कहां कहां क्या बोलेंगे उसका तो कोई अंत नहीं है। ये सिर्फ मुझे लग रहा है दो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करना है, दोनों पक्ष पे काम किया जा रहा है। एक ये है कि देश थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो, अब लोग लग गए हैं कि नहीं राहुल गांधी को नहीं बुलाना चाहिए, ठीक नहीं है, ये नहीं। दूसरा, जो भी राहुल गांधी के जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के जो संसाधन हैं, सलाहकार हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, भाई वो अदरवाइज क्या काम करते हो, अदरवाइज काम करते कि अडानी जी के बारे में नई नई जानकारी लो और पता करो कहां कहां बेईमानी की, कहां कहां चोरी की, किसने विनोद अडानी के नाम पे पहले बोले कि मुझसे मतलब नहीं, फिर बोले कि मतलब है, इत्यादि इत्यादि, उनके बहुत से खुलासे हो रहे हैं। तो सारी एनर्जी और साधन उसमें लगते। अब अगर आप उनको फंसा दीजिए कि नहीं नहीं अब इसका जवाब करो, इसका वो करो, अब ये राहुल गांधी से हम पुलिस बुलाएंगे, तो मानी हुई बात है कि लोग उसमें थोड़ा फंस जाएंगे, तो वो मामला स्वतः ही थोड़ा ढीला हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी भी अजीब चीजें मान रहे नहीं, फिर कर्नाटक पहुंच गए हैं। कर्नाटक में इलेक्शन है, आपको जाने की क्या जरूरत थी, वो काम हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी अभी ऐसे सरकारी यात्रा पे हैं, तो अभी आप क्यों जा रहे हैं, आपको कर्नाटक इलेक्शन में जाना भी नहीं चाहिए। तो ये भी एक थोड़ा सा मामला गड़बड़ है कि आप वहां चले जा रहे हैं बार बार कर्नाटक इलेक्शन में। मैं एक दो चीजें चलते चलते जरूर बोल दूं कि ये जो राहुल गांधी, जो अभी कहा जा रहा है ना माफी मांगो माफी मांगो, और किस लिए माफी मांगो, क्योंकि राहुल गांधी विदेश धरती पर उन्होंने कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। तो भारत के लोकतंत्र के बारे में जो यहाँ एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ जो ट्रीटमेंट संसद के अंदर और संसद के बाहर हो रहा है, उससे मेरे ख्याल में बहुत सी चीजें खुद ही प्रूव हो जा रही हैं। उसको कोई नया नहीं प्रूव करना है, वो अपने आप ही प्रूव हो जा रहे हैं कि लोकतंत्र कितना मजबूत है, कितना मजबूत नहीं है। और एक चीज जो कल कांग्रेस की तरफ से शायद सिंघवी साहब ने कही है, उनका कहना यह है कि देखिए ऐसा ना कि अगर आप बात पकड़ने लगेंगे, एक आदमी 150 दिन 140 दिन जो भी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, 4000 किलोमीटर चल रहा है, लाखों लोगों से मिल रहा है, अब उससे इस समय अगर और ये एक्सपीरियंस होता है, आदमी कोई भी निकलता है अपने अनुभव कहता है, तो अब आप उस अनुभव को पकड़ लें और कहें कि नहीं वो अनुभव पे आपने वहां बोला तो उसका नाम बताइए, और वो दिल्ली पुलिस आगे जाए उसके लिए, ये चलिए ठीक है।
लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि ये कर कुछ लें, जितना मैं अभी तक रीड कर पा रहा हूं, राहुल गांधी की सुई तो अटक गई है अडानी पे, और वो अडानी का पे जब उनकी सुई अटकी है तो वो तुम इधर कर लो उधर कर लो, दिल्ली पुलिस, फलाना पुलिस, ये ईडी, कुछ कर लो, मामला तो वो अडानी पे ही अटका रहेगा। आप हमारे साथ भी ऐसा होता था, विपक्ष की एकता नहीं हो रही है, राहुल गांधी इज नॉट फिट फॉर, वो क्या उनका वो विकल्प कुछ बात करते रहो, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। उनके लिए राष्ट्र बड़ा है, उनके लिए वो लोग बड़े हैं जो इस राष्ट्र को जिस ढंग से अडानी जी को सौंप रहे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर राहुल गांधी शायद उनको लगता है कि इन प्रश्नों के उत्तर उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं बनिस्बत छोटे मोटे पॉलिटिकल कंप्रोमाइज़ के। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।